Hello बच्चों, let us see the question. Question says, in which of the following arrangements the given sequence is not strictly according to the property indicated against it? तो हमें यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं और चार ऑप्शन में हमको चार अलग अलग ऑर्डर्स को डिस्कस करने को कहा गया है और हमें इनकरेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, फर्स्ट ऑप्शन को क्या दिया गया है, एसिडिक स्ट्रेंथ की बात की गई है। एसिडिक स्ट्रेंथ की बात की गई है। तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है ये क्या होती है, इसका मतलब होता है कि हम कहेंगे जो जितना ज़्यादा एसिडिक होगा वो क्या होगा, वो होगा मोर इजली डिसोसिएट हो जाएगा, मोर इजली डिसोसिएट्स, ठीक, इनटू H प्लस आयन एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस। जितना ज़्यादा एसिडिक होगा वो उतना ही जल्दी होगा H प्लस आयंस को रिलीज करेगा, उतना ही जल्दी वो H प्लस आयंस को रिलीज करेगा। और जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी फिर हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, कि कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो एसिड क्या होगा, उतनी ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो हमको क्या दिया है, हमको HF, HCl और HBr और HI दिया है। यहाँ से देखिए हमारे पास क्या है, HF, HCl, HBr और HI दिया है। इनके अगर हम कॉन्जुगेट बेसिस को ड्रॉ करें तो F माइनस, यहाँ से Cl माइनस मिलेगा, यहाँ से Br माइनस बनेगा, यहाँ से I माइनस बनेगा। अब अगर इनके हम कॉन्जुगेट बेसिस की स्टेबिलिटी देखें तो कॉन्जुगेट बेसिस की स्टेबिलिटी कैसे होगी कि जैसे जैसे साइज इंक्रीज करेगा, जैसे जैसे हम देखते हैं यहाँ पे कि साइज इंक्रीज करता है, बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है, इंक्रीज करने लगती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर जो करेक्ट ऑर्डर होगा कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी का, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी का होगा वो क्या होगा, F माइनस की लीस्ट होगी, देन कम Cl माइनस, देन कम Br माइनस। सबसे हाई स्टेबिलिटी किसकी होगी, हमारी आयोडाइड आयन की होगी। यानी कि यही ऑर्डर हमारा फॉलो करेगा फिर एसिडिक स्ट्रेंथ का भी। तो एसिडिक स्ट्रेंथ के मामले में भी क्या होगा, HI सबसे ज़्यादा होगा, देन कम्स HBr, देन कम्स HCl एंड देन एट लास्ट कम्स HF। यानी कि जो ऑप्शन ए हमारा है, ऑप्शन ए में जो हमारा ऑर्डर दिया गया है इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ का, ये बिल्कुल ही करेक्ट जो है सीक्वेंस हमें दिया गया है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी की बात कर लेते हैं। ऑप्शन बी में क्या कहा गया है, ऑप्शन बी में हमें दिया है इंक्रीजिंग pKa वैल्यूज का। अब इंक्रीजिंग pKa वैल्यूज की बात करते हैं तो pKa वैल्यूज क्या है हमारे पास देख लेते हैं पहले। एक हमारे पास Ka वैल्यूज होती हैं, एक हमारे पास pKa वैल्यूज होती हैं। तो Ka और pKa वैल्यूज होती हैं, क्या करती हैं, डिटरमाइन करती हैं हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ को, एसिडिक स्ट्रेंथ को जो है ये डिटरमाइन करती हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा फिर, तो हमने कहा पीके और के वैल्यू की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, अगर के वैल्यू की बात करें और जो पीके वैल्यू होती है एक दूसरे क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, और साथ में क्या होता है, के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक स्ट्रेंथ के या एसिडिटी के। जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी, जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी हमारी के की, उतनी ज़्यादा जो है एसिड हमारा स्ट्रांग होगा, एसिडिक एसिडिटी बोल सकते हैं इसकी हम। और जो पी के वैल्यू होता है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि हायर द पी के लोअर विल बी द एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिटी होगा यहाँ पर। ठीक है, एसिडिटी हो जाएगा। तो अगर हम देखें यहाँ पे हमको जो ऑर्डर दिया गया दैट इज H2O इज लेस देन H2S इज लेस देन H2SCl इज लेस देन H2TE। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन फैमिली दी गई, उसके हाइड्राइड्स को जो है यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, ये जो ऑर्डर है ये इनकरेक्ट ऑर्डर दिया गया है। इनकरेक्ट ऑर्डर क्यों दिया गया है, क्योंकि हम पीके वैल्यूज की बात करें तो पीके वैल्यूज क्या होंगी, पीके वैल्यूज अगर ज़्यादा होंगी तो इम्प्लाइज क्या होगा यहाँ पे, एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी इसकी, कम होगी। ठीक, एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। और अगर हम बात करें ऑक्साइड्स और सॉरी हाइड्राइड्स ऑफ जो है ऑक्सीजन फैमिली की, जहाँ पे हमारे पास क्या होता है, H2O होता है, देन हमारे पास H2S होता है, देन H2SE एंड देन हमारे पास H2TE होता है। तो इनमें जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है, इनकी जो इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा एसिडिक बात करें हम तो सबसे ज़्यादा एसिडिक हमारा का डाउन ग्रुप जैसे आते हैं एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है तो H2T सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, देन H2SE, देन H2S एंड देन हमारा H2O। यानी कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है वो हमारा ये ऑर्डर होगा। अगर एसिडिक स्ट्रेंथ का ये ऑर्डर होगा, दिस इम्प्लाइज यहाँ पे पी के वैल्यूज़ का भी यही ऑर्डर रहेगा, सॉरी पी के बोल रहा हूँ, यहाँ पे के वैल्यूज़ का भी
यही ऑर्डर रहेगा, क्योंकि के वैल्यू इसका होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एसिडिक स्ट्रेंथ के, तो के वैल्यू के लिए भी क्या ऑर्डर रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, और क्योंकि के वैल्यूज क्या हैं, पी के वैल्यूज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, तो यहाँ पे पी के वैल्यूज का ऑर्डर क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। पी के वैल्यूज का ऑर्डर होगा कि H2O की पी के वैल्यू सबसे ज़्यादा यानी कि लीस्ट एसिडिक, देन हमारा H2S, देन हमारा H2SE, एंड देन हमारा आता क्या है, H2TE आता है। तो जो करेक्ट ऑर्डर होगा पी के वैल्यूज का वो हमारे पास ये दिया गया है, और ऑप्शन में हमें जो ऑर्डर दिया गया था वो क्या है, वो पी के वैल्यू का नहीं, ये क्या है, के वैल्यूज का होगा, यानी कि ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। बात कर लेते हैं ऑप्शन सी की। ऑप्शन सी की बात करते हैं अब यहाँ पे हम। ठीक है, एक मिनट। हाँ, तो ऑप्शन सी में हमें क्या दिया गया है, ऑप्शन सी में हमें दिया गया है हाइड्राइड्स दिए गए हैं नाइट्रोजन फैमिली के, और कहा गया इनका एसिडिक कैरेक्टर का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा। ऑप्शन सी की बात करते हैं। ऑप्शन सी में हमको क्या दिया है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, देन आर्सेनिक है, एंड देन हमारे पास एंटीमनी है। तो ये सेम ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, और सेम ग्रुप में जब डाउन द ग्रुप जाते हैं हम यहाँ पे, तो क्या होता है, हमको पता है कि साइज क्या होगा, इंक्रीज करता है, और साइज जब भी इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है इनकी, बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है, वो डिक्रीज करती है, और बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगी, यानी कि क्या होगा, इनका एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ने लगेगा। एसिडिक स्ट्रेंथ या फिर एसिडिक कैरेक्टर हमारा क्या होगा, इंक्रीज करने लगेगा, यानी कि जो नाइट्रोजन के हाइड्राइड्स होंगे, फॉस्फोरस के हाइड्राइड्स होंगे, आर्सेनिक के हाइड्राइड्स और एंटीमनी के जो हाइड्राइड्स होंगे, उनमें जो एसिडिक कैरेक्टर का जो ऑर्डर होगा वो एज इट इज रहेगा सेम, यानी कि जो एसिडिक कैरेक्टर ऑर्डर रहेगा वो क्या होगा, नाइट्रोजन जो हमारा अमोनिया जो हमारा है वो लीस्ट एसिडिक होगा, और जो हमारे पास SbH3 है वो मोस्ट एसिडिक हमारा हो जाएगा। बीच में क्या आ जाएगा यहाँ पे PH3, एंड देन कम्स हमारे पास ASH3। और यहाँ पे ऑप्शन में भी देखें तो ऑप्शन में हमको सेम ऑर्डर ही दिया है, यानी कि ऑप्शन सी भी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी की बात कर लें। ऑप्शन डी में हमें क्या दिया गया है, ऑप्शन डी में हमें दिया गया है CO2, SiO2, SnO2 और PbO2। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो है कार्बन फैमिली का जो है ऑक्साइड्स की बात की जा रही है, जहाँ पे कार्बन, यहाँ पे क्या है, CO2 है, देन यहाँ पे क्या है, SiO2 है, देन क्या है हमारे पास SnO2 है, एंड देन हमारे पास क्या है, PbO2 है। और इसके ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात की गई है, तो जो ऑक्सीडाइजिंग पावर होती है, ऑक्सीडाइजिंग पावर जो होती है क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ऑक्सीडेशन स्टेट के, यानी कि जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उतना ही ज़्यादा हमारा वो ऑक्सीडाइजिंग पावर रखेगा। तो अगर यहाँ पे बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो सबके यहाँ पे +4 ही है, कैलकुलेट हम करेंगे तो +4 ही सबकी निकल के आएगी। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, जब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। ठीक है, देन हम यहाँ पे क्या करते हैं, देन हम यहाँ पे देखते हैं साइज ऑफ कैटायन की बात कर लेते हैं। साइज ऑफ कैटायन और यहाँ पे सेंट्रल एटम के साइज की हम बात करते हैं, और हम क्या कहते हैं, हायर द साइज, हायर द साइज, ठीक, हायर विल बी इट्स ऑक्सीडाइजिंग पावर। ठीक, और अगर हम यहाँ पे देखें तो कार्बन, सिलिकॉन, टिन एंड देन लेड हमारे पास है, और इसमें जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, डाउन द ग्रुप जाते हैं, तो साइज इनका क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो साइज इंक्रीज करेगा तो इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगी, यानी कि जो हमारा करेक्ट सीक्वेंस होगा ऑक्सीडाइजिंग पावर का वो क्या होगा, सबसे लीस्ट हमारा CO2 ऑक्सीडाइजिंग पावर रखेगा, और सबसे हाईएस्ट हमारा लेड ऑक्साइड रखेगा। तो जो करेक्ट सीक्वेंस है दैट विल बी दिस, और यही हमारा ऑप्शन में भी दिया गया है, यानी कि ऑप्शन डी भी में जो सीक्वेंस दिया है वो भी क्या है, करेक्ट है। तो हमसे पूछा गया था कौन सा स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करता है, तो ऑप्शन बी हमारा फॉलो नहीं कर रहा है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड।